वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 6 इंग्लिश द इंग्लिश चैनल बुक का चैप्टर 13 स्वदेशी। ये लास्ट चैप्टर है और ये चैप्टर मोहनदास करमचंद गांधी जी के पत्र के बारे में है। तो चलिए इस चैप्टर में देखते हैं कि इस पत्र में क्या लिखा है। लेट्स रीड दिस लेटर दैट वॉज रिटन बाय M.K. गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी इन रिप्लाई टू एन आर्टिकल विच क्वेश्चनड हिज चॉइस ऑफ ड्रेसिंग। तो आइए इस पत्र को पढ़ें जो कि गांधी जी द्वारा एक लेख के जवाब में है। उन्होंने एक आर्टिकल के जवाब में ये पत्र लिखा था जिसमें उनके पहनावे की पसंद पर सवाल उठाया गया था। इन दिस लेटर टू द न्यूज़पेपर द पॉइनियर M.K. गांधी डिफेंड्स हिज चॉइस ऑफ ड्रेसिंग। तो समाचार पत्र द पॉइनियर में लिखे इस पत्र में यानी जो आर्टिकल उन्होंने पढ़ा था उसके बारे में उन्होंने अपने पसंद के पहनावे का बचाव किया था कि किस तरह से उन्होंने अपनी ड्रेसिंग को डिफेंड किया था। तो चलिए लेटर स्टार्ट करते हैं। I have before successful resisted the temptation of either answering your or Mr. Irwin's criticism of the humble work I am doing in Champaran. गांधी जी कहते हैं, मैंने पहले भी आपके या श्री इरविन के उस आलोचना का जवाब देने का एक जो सोच थी उसको छोड़ दिया था, उसे टाल दिया था, नज़रअंदाज कर दिया था, जो चंपारण में मेरे साधारण काम पर की गई थी। यानी इससे पहले भी मिस्टर इरविन ने गांधी जी के काम पर आलोचना की थी जिसको गांधी जी ने टाल दिया था। Nor I am going to scum now except with regard to a matter which Mr. Irwin has thought fit to dwell upon, and about which he has not even taken the trouble of being correctly informed. और अब भी मैं केवल एक ही विषय पर जवाब दूंगा जिस पर श्री इरविन ने अपना ध्यान केंद्रित किया हुआ है, जिसके बारे में उन्होंने सही जानकारी लेने की भी ज़रूरत नहीं उठाई है, यानी उन्होंने ठीक से करेक्ट इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट नहीं करी है, उस पर भी सवाल उठाया है। आई रेफर ऑफ हिज रिमार्क ऑन माई मैनर ऑफ ड्रेसिंग। और ये सवाल क्या था? मैं उनके मेरे पहनावे पर की गई टिप्पणी का बात कर रहा हूँ कि जिस तरीके का पहनावा मैं करता हूँ उस पर उन्होंने टिप्पणी की है। तो इन शब्दों में गांधी जी ने ये बताया कि उन्होंने पहले भी उनके द्वारा की गई जितनी भी क्रिटिसिज्म थी, कितनी भी आलोचनाएं थी, उसको नज़रअंदाज किया, लेकिन अपने पहनावे पर उठाए गए सवालों का जवाब देना उन्होंने ज़रूरी समझा। My familiarity with the minor amenities of Western civilization has taught me to respect my national costume. And it may interest Mr. Evan to know that the dress I wear in Champaran is the dress I have always worn in India, except when, for a very short period in India, I fell an easy prey in common with the rest of my countrymen to the wearing the semi-European dress in the courts and elsewhere outside Kathiawar. पश्चिमी सभ्यताओं की छोटी छोटी सुविधाओं से मेरी परिचितता यानी मेरी जो जानकारी है, जो मैं उनको जानता हूँ, उसने मुझे अपने राष्ट्रीय परिधान का सम्मान करना सिखाया है। हमारा नेशनल कॉस्ट्यूम जो है उसको हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो दूसरा क्यों करेगा। और ये जानकर श्री इरविन को शायद ये दिलचस्पी है कि चंपारण में जो पोशाक मैं पहनता हूँ वह वही है जो मैंने हमेशा भारत में पहनी है। तो गांधी जी यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि मेरी ड्रेसेस पर जो क्रिटिसिज्म किया गया है मिस्टर इरविन द्वारा, उसमें उनको ये जानना था कि क्या जो कपड़े मैंने वहाँ पहने, जो ड्रेस वहाँ पहनी, वही मैं भारत में भी पहनता हूँ। आई अपीयर before the Kathiawar courts now in precisely the dress I wear in Champaran. तो गांधी जी बताते हैं कि वो हमेशा भारतीय परिधान पहनना और उसका सम्मान करना ही पसंद करते हैं। One change I have made, and it is that having taken to the occupation of weaving and agriculture and having taken the vow of Swadeshi, my clothing is now entirely hand woven
and henceforth and made by me or my fellow workers. तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि गांधी जी अपने हाथ से काटा हुआ जो कॉटन होता था, कपास, उससे ही कपड़ा बुनते थे और पहनते थे। तो वो अपने इस पत्र में बोलते हैं कि मैंने एक बदलाव किया है और वह ये है कि बुनाई और खेती को अपनाने और स्वदेशी संकल्प लेने के कारण मेरे कपड़े अब पूरी तरह से हाथ से बुने और सिले हुए होते हैं, जिन्हें मैं या मेरे साथी बनाते हैं। वो बताते हैं कि उनका पहनावा अब स्वदेशी है, वो खुद से बनाया गया है। Mr. Irwin's letter suggests that I appear before the riots in a dress I have temporarily and especially adopted in Champaran to produce an effect. तो मिस्टर इरविन का जो खत है, इस पत्र में ऐसा लगता है कि मैं किसानों के सामने एक ऐसा पहनावा पहनकर आता हूँ जिसे मैंने केवल चंपारण में प्रभाव डालने के लिए अस्थायी रूप से पहना था, यानी थोड़े समय के लिए उनको दिखावे के लिए पहना था, लेकिन ऐसा नहीं है। The fact is that I wear the national dress because it is the most natural and the most becoming for an Indian. गांधी जी इस दावे को खारिज करते हैं कि उनका पहनावा सिर्फ दिखावे के लिए है। वो वैसे भी वही कपड़े पहनना पसंद करते हैं जो स्वदेशी हैं। I believe that our copying of the European dress is a sign of our degradation, humiliation, or our weakness, and that we are committing a national sin in discarding a dress which is best suited to the Indian climate and which, for its simplicity, art, and cheapness, is not to be beaten on the face of the earth and which answers hygienic requirements. तो सच्चाई ये है कि मैं एक राष्ट्रीय पोशाक इसलिए पहनता हूँ क्योंकि एक भारतीय के लिए सबसे स्वाभाविक और उपयुक्त है। गांधी जी कहते हैं कि भारतीय परिधान उनकी पहचान और स्वाभाविक पसंद है। उनका मानना है कि यूरोपियन परिधान की नकल करने हमारे पतन, अपमान और कमजोरी का प्रतीक है। गांधी जी ये भी बताते हैं कि यूरोपियन पोशाक को अपनाना हमारी संस्कृति को छोड़ने जैसा है। अगर हम यूरोपियन पोशाक को अपनाते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि हमने भारतीय सभ्यता को अपनाया नहीं है, हमने अपनी संस्कृति को छोड़ दिया है। और फिर हमारा जो परिधान है वो हमारे भारतीय इंडियन क्लाइमेट को डिस्क्राइब करता है। सस्ता भी होता है, सिंपल भी होता है और साथ साथ हाइजीन रिक्वायरमेंट को भी पूरा करता है और ये हमें हमारी धरती से जोड़ के रखता है। Had it not been for a false pride and equally false notion of prestige, Englishmen would long ago have adopted the Indian costume. तो अगर झूठे गर्व और प्रतिष्ठा की गलत धारणाएं न होती तो अंग्रेज भी यहाँ भारतीय पोशाक को बहुत पहले अपना चुके होते। गांधी जी ये कहते हैं कि भारतीय पोशाक हर लिहाज से बेहतर है, लेकिन इसे अपनाने से झूठा अहंकार रोकता है, इसको वो अपनाना नहीं चाहते। I may mention incidentally that I do not go about Champaran bareheaded. मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं चंपारण में बिना सिर ढके नहीं घूमता। मैं ये भी स्पष्ट करूँगा कि एक झूठे गर्व और प्रतिष्ठा के लिए उसके समान रूप से उसकी झूठी धारणाओं के लिए ऐसा नहीं होता। तो यहाँ आज अंग्रेज़ों ने बहुत पहले भारतीय पोशाक को अपना लिया होता। I may mention incidentally that I do not go about चंपारण bareheaded. मैं संयोग से उल्लेख कर सकता हूँ कि मैं चंपारण में नंगे सिर के बारे में कभी नहीं सोचता, मैं खुले सर कभी नहीं जाता। I do avoid shoes for scared reason, scared यानी पवित्र कारण, और वो ये भी बताते हैं कि मैं पवित्र कारणों से जूतों से बचता हूँ। But I find too that it is more natural and healthier to avoid them whenever possible. लेकिन मुझे ये भी लगता है कि जब भी संभव हो सके यानी पॉसिबल हो सके तो उनसे बचने के लिए अधिक से अधिक स्वाभाविक और स्वस्थ है
यानी ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हेल्दियर हैं, नेचुरल हैं। I am sorry to inform Mr. Irwin and your readers that my esteemed friend Babu Brij Kishore Prasad, the ex-honor member of council, still remains unregenerated and retains the provincial cap and never walks barefoot. He kicks up a terrible noise even in the house we are living in by wearing wooden sandals. आगे वो कहते हैं, मुझे श्री इरवन और आपके जो पाठक हैं, जो रीडर्स हैं, उनको सूचित करते हुए खेद है कि मेरे सम्मानित दोस्त बाबू बृजकिशोर प्रसाद, जो पूर्व सम्मान काउंसलिंग के सदस्य हैं, अभी भी जो अपंजीकृत बने हुए हैं, वो टोपी को बरकरार रखते हैं और कभी भी नंगे पैर नहीं चलते। ही हैज़ स्टिल नॉट द करेज, क्योंकि उनके अंदर साहस ही नहीं अभी भी, इन स्पाइट ऑफ मोस्ट एडमायरेबल कॉन्टेक्ट विद मी, टू डिस्कार्ड हिज सेमी एग्लिसाइज्ड ड्रेस, and whenever he goes to see official he puts his legs into the bifurcated garment and on his own admission tortures himself by cramping his feet in elastic shoes. उसके बाद वो आगे कहते हैं कि वे उस घर में अभी भी एक भयानक शोर करते हैं, जिसे वो एक लकड़ी की सैंडल पहन कर करते हैं, यानी अभी भी वो जो वुडन सैंडल पहनते हैं उससे शोर होता है। वो अभी भी साहस नहीं जुटा पा रहे हैं और ना ही वो मेरे संपर्क में आ पाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस पोशाक को त्याग दिया है और वो अभी एक बाइफरकेटेड, यानी पैंट की बात कर रहे हैं, पैंट्स पहनते हैं। पैरों में ऐंठन करने के बाद भी वो अपने पैरों को इस तरीके के जूतों को पहनकर अत्याचार करते हैं, यानी वो अभी भी कंफर्टेबल चीज़ों को अपना नहीं पाए हैं। I cannot induce him to believe that his clients won't desert him and the courts won't punish him if he wore his more becoming and less expensive dhoti. गांधी जी कहते हैं कि मैं उसे ये विश्वास करने के लिए प्रेरित तो नहीं कर सकता कि उसके जितने भी क्लाइंट्स हैं उसे छोड़ नहीं पाएंगे और अदालतें उसे दंड नहीं देंगी अगर वो कम खर्चीली धोती को पहनेंगे। I invite you and Mr. Irwin not to believe the stories that the letter hears about me and my friends, but to join me in a crusade against educated Indian, abandoning this their manners, habit, and custom, which are not proved to be bad or harmful. तो उनका कहना है कि जो भी चीज़ें मैं अपनाने की बात करता हूँ, मैं आपको और मिस्टर इरविन को आमंत्रित करता हूँ कि वो मेरे दोस्त और मेरे बारे में सुनी हुई कहानियों पर विश्वास ना करें, बल्कि शिक्षित भारतीयों के अपने रिवाजों को छोड़ने के खिलाफ मेरे इस आंदोलन में शामिल हों, क्योंकि यहाँ पे गांधी जी ये चाहते हैं कि भारतीय अपनी संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करें। Finally, I venture to warn you and Mr. Irwin that you and he will damage the cause both of you consider is in danger by reason of my presence in Champaran. If you continue as you have done to base you strictures on unproved claims. अंत में मैं आपको और मिस्टर इरविन को चेतावनी देने का साहस करता हूँ, यानी वो उनको वार्न कर रहे हैं कि आप और वह उस कारण को नुकसान पहुँचाएंगे जिसे आप दोनों चंपारण में मेरी उपस्थिति के कारण खतरे में मानते हैं, और यदि आप प्रमाणित दावों के आधार पर अपनी शक्ति को जारी रखते हैं जैसा कि आपने किया है, तो I ask you to accept my assurance that I would think myself unworthy of the friendship and confidence of hundreds of my English friends and associates, not all of them cranks, if in similar circumstances I acted towards them differently from my own countrymen. मैं आपसे अपने आश्वासन को स्वीकार करने के लिए कहता हूँ कि मैं अपने आप को
अपने अंग्रेज़ी मित्रों और सहयोगियों की दोस्ती और विश्वास के प्रति अयोग्य समझूंगा, ना ही उन सभी को क्रैक, अगर इसी तरह की परिस्थितियों में मैंने अपने देशवासियों से अलग तरीके से काम किया तो। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।